पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि के पाठक किस तरीके से महिला शिक्षिकाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने इसके पहले में खबर देखा होगा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक प्रिंसिपल की जो प्रभारी होती हैं, जिन महिला शिक्षिका को मिला था प्रभारी हाजीपुर में, शिक्षक की संख्या बताने में, जोड़ घटाव करने में वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होने के बाद से उनका वेतन 1 महीने के लिए रोक दिया गया था। खौफ का माहौल इतना ज़्यादा के पाठक ने क्रिएट कर रखा है कि महिला शिक्षिका सबसे ज़्यादा परेशान चल रही हैं। ये बातें आप सोच रहे होंगे कि बार बार महिला शिक्षिकाओं पर आप खबर क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हम खबर करते हैं और खबर करने के बाद कई लोगों के फ़ोन, मैसेज, कमेंट आते हैं, महिला शिक्षिकाओं के कमेंट आते हैं कि परेशानियां उनको कितनी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमें बार बार ये खबर करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि स्थितियां ये हैं, ग्राउंड जीरो पर बातें क्या हो रही हैं, लोग इतने सहमे हुए क्यों हैं, शिक्षिकाएं इतनी सहमी हुई क्यों हैं। ये बातें बार बार सामने आता है, जिस वजह से हमें लगता है कि बताना, के पाठक तक ये संदेश पहुँचाना कितना ज़रूरी है। देखिए, एक बार फिर से बड़ा जो कार्रवाई है वो के पाठक की तरफ से किया गया है। विद्यालय में समय से नहीं पहुंचना, विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं रखना और बार बार के पाठक के आदेशों का उल्लंघन करना एक महिला शिक्षिका को भारी पड़ गया है। सिवान से ये पूरा मामला है। सिवान में एक महिला शिक्षिका के ऊपर FIR दर्ज हो गया है थाने में। अब भाई, शिक्षक पढ़ाएंगे कि अपना केस लड़ेंगे, कि अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे, कि अपनी नौकरी बचाएंगे, और इस वजह से शायद वो इस्तीफा भी दे रही हैं। कई इस्तीफे अब तक गिर चुके हैं, कई इस्तीफा को व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। यानी कि शिक्षक खौफ के माहौल में है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बाहर के लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जितने लोगों की संख्या नौकरी लेने में हो रही है, उतनी ही संख्या, उतनी ही रफ्तार से इस्तीफे भी गिर रहे हैं। चलिए, सिवान वाला जो पूरा मामला है, हम आपको थोड़ा सा अपडेट बता देते हैं कि सिवान में दरअसल हुआ क्या है। आपको बता दें कि सिवान में एक महिला शिक्षिका को के पाठक का आदेश नहीं मानना भारी पड़ गया है। थाना में प्रधानाध्यापिका के खिलाफ केस तक दर्ज हो चुका है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में जिला प्रशासन की देखरेख में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। बावजूद कई विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति मानक के अनुसार नहीं हो रही है, जिस विभाग ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। बार बार की चेतावनी के बाद अब FIR दर्ज कराई जा रही है। इसी क्रम में मैरवा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बभनौली की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध मैरवा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध यह कार्रवाई छात्रों की उपस्थिति पंजी में दर्ज छात्र संख्या से कम पाए जाने पर की गई है। DO राजेंद्र सिंह ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बभनौली का निरीक्षण DM ने शनिवार को किया। निरीक्षण के दौरान भौतिक रूप से छात्र छात्राओं की संख्या जो छात्रोपस्थिति पंजी थी उसमें कम थी। DM के निरीक्षण के दौरान विद्यालय की उपस्थिति छात्रों की संख्या कम होने पर DM के निर्देश पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध मैरवा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं 2 शिक्षिकाओं का भी वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो ये स्थितियां अब शिक्षकों के ऊपर में उत्पन्न हो रहा है कि अगर आप के पाठक का बात नहीं मानेंगे, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग का बात नहीं मानेंगे, तो आपके ऊपर अब FIR भी हो सकता है। अब आप अपनी नौकरी बचाइए, केस लड़िए, या फिर अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके, बच्चों के भविष्य को ध्यान में न दे करके केस फौजदारी कीजिए और अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। के पाठक का ये आदेश पूरे तरीके से खौफ के साए में शिक्षक शिक्षिकाओं को ले जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कहीं ना कहीं वो हो रहे हैं। सिवान के मैरवा में प्रधानाध्यापिका के खिलाफ अब थाने में FIR दर्ज हुआ है। अब जाइए, आप केस लड़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, विद्यालय में बच्चों का भविष्य कोई और संवारेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।